सतारा जिले में महिला डॉक्टर ने खुद को खत्म कर लिया और इस मामले में पुलिस की कार्रवाई में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके अलावा निलंबित पुलिस उप निरीक्षक गोपाल बदने और उसके सह आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि नोट में डॉक्टर ने जो लिखा था कि फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने से उसने इनकार कर दिया था, इसके लिए एक सांसद का भी फोन आया था, उन्हें धमकाया गया था। हालांकि उस नोट के मुताबिक एक सांसद के 2 निजी सहायकों ने अस्पताल आकर उनसे फोन पर सांसद से बाकायदा बात कराई थी। इस दौरान सांसद ने उन्हें परोक्ष रूप से धमकी भी दी थी। हालांकि सांसद और उनके पीए का नाम सामने नहीं आया था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के ही पूर्व सांसद ने ये फोन कॉल किया था। लेकिन माना जा रहा है कि महिला डॉक्टर ने बीजेपी के पूर्व सांसद रणजीत नाइक निम्बालकर का जिक्र किया है, ये चर्चाएं हैं। हालांकि इसी बीच में अब राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने पहली बार महाराष्ट्र के सतारा को लेकर के अपना बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि महाराष्ट्र के सतारा में दुष्कर्म और उत्पीड़न से तंग आकर के डॉक्टर की इस घटना ने सभ्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और ये त्रासदी है। एक होनहार डॉक्टर बेटी जो दूसरों का दर्द मिटाने की आकांक्षा रखती थी, भ्रष्ट सत्ता और तंत्र में बैठे अपराधियों की प्रताड़ना का शिकार बन गई। एक बड़े नोट में राहुल गांधी ने लिखा कि जिसे अपराधियों से जनता की रक्षा की जिम्मेदारी थी, उसे ने इस मासूम के खिलाफ सबसे घिनौना अपराध किया, उसके साथ शोषण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी से जुड़े हुए कुछ प्रभावशाली लोगों ने उस पर भ्रष्टाचार का दबाव डालने की कोशिश की। सत्ता संरक्षित आपराधिक विचारधारा का ये सबसे घिनौना उदाहरण है। ये आत्महत्या नहीं, संस्थागत हत्या है। जब सत्ता अधिकारियों की ढाल बन जाए तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए। डॉक्टर की मौत इस बीजेपी सरकार के अमानवीय और संवेदनहीन चेहरे को उजागर करती है। हम न्याय की इस लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत की हर बेटी के लिए अब डर नहीं, न्याय चाहिए। आपको बता दें कि सतारा जिले में 28 साल की महिला डॉक्टर का शव एक होटल में कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला था। मृतका बीड जिले की रहने वाली थी और फलटन में एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत थी। उसने अपनी जान देने से पहले अपनी हथेली में एक नोट लिखा था, जिसमें उसने कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस पूरे मामले में सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने और उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने का जिसके ऊपर आरोप है, इसके अलावा उसका मकान मालिक जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है प्रशांत बनकर, इन दोनों ने मिलकर उसे मानसिक रूप से परेशान किया था, इसीलिए उसने खुद को खत्म कर लिया है। हालांकि राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं और अब देखना है कि सरकार क्या कार्रवाई करती है और इन आरोपियों के खिलाफ कहां तक जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.